हेलो दोस्तों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो भाई हाजिर है एक दफ़ा फिर एक और प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। और आज के इस वीडियो में मैं एक डिज़ाइनर परफ्यूम रिव्यू करूंगा। और ये ऑलरेडी काफ़ी मशहूर परफ्यूम है और आप लोगों ने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा, बल्कि थंबनेल पे आपने देख भी लिया होगा। तो आज हम बात करेंगे एंकर नोवार एले एक्सट्रीम की फ्रॉम द हाउस ऑफ ललीक। एंकर नोवार का जो ओरिजिनल परफ्यूम है वो बहुत मशहूर है और मेरे ख्याल से जितने भी लोग परफ्यूम लाइक करते हैं, परफ्यूमरी की हॉबी में हैं, कलेक्ट करते हैं परफ्यूम्स, उन्होंने कहीं ना कहीं इस परफ्यूम का नाम ज़रूर सुना होगा। एंकर नोवार की अगर मैं बात करूं तो एंकर नोवार एक काफ़ी यूनिक परफ्यूम था जब वो लॉन्च हुआ था और काफ़ी डिफरेंट था, काफ़ी हटके था और वो काफ़ी मशहूर है एज अ डार्क और गॉथिक सेंट। और उसमें एक बड़ा ही मशहूर नोट है इंक का, जिसमें से एक वो स्याही की खुशबू आती है और उसमें बहुत सारा वेटिवर है। तो काफ़ी मशहूर हुआ और बहुत से लोगों ने वो परफ्यूम यूज़ किया, उसको रिव्यू किया। काफ़ी पुराना परफ्यूम है, लेकिन उसके बाद ललीक वालों ने उसके काफ़ी सारे फ्लैंकर्स निकाले। बट इन माई हम्बल ओपिनियन मैं ये कहूँगा कि जितने भी फ्लैंकर्स हैं उनमें जो मुझे सबसे ज़बरदस्त फ्लैंकर लगा वो है ये एंकर नोवार का एले एक्सट्रीम। और दिस इज़ मोर डार्क, more gothic, more complex type of scent as compared to original Anchor Noir। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू हमेशा की तरह। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ प्रेजेंटेशन सिंपल है। आपको ये इस तरह के ब्लैक बॉक्स में परफ्यूम मिलता है। मिडिल में आपको ये एक गोल्डन लाइन मिलेगी, गोल्डन फॉइल में इसको प्रिंट किया गया है। आप देख सकते हैं नाम एंकर नोवार एक्सट्रीम ललीक, नीचे आपको लोगो मिलेगा, साइड पे ललीक का लोगो एक दफा फिर इस गोल्डन रिबन पे या लाइन पे व्हाटएवर इट इज, दूसरी तरफ भी। और फिर यहाँ बैक में एक दफ़ा फिर आपको ब्रांडिंग और परफ्यूम का नाम मिलता है। बस यहाँ नीचे आपको कुछ और डिटेल्स मिलती हैं। फिर टॉप पे कुछ नहीं है और बॉटम में आपको यहाँ पे तमाम इंग्रेडिएंट डिटेल्स और आपके बैच कोड वगैरह सब यहाँ पे आपको नीचे मिलते हैं। और अगर मैं करूँ बात बोतल की, तो बोतल बहुत सिमिलर है ओरिजिनल एंकर नोवार से। जो सिर्फ डिफरेंस है वो आप देख लेंगे, वो है इस डिवीजन का। यहाँ पे टॉप में बोतल ट्रांसपेरेंट कर दी गई है और नीचे यहाँ पर एक मैट स्टिकर चिपकाया हुआ है इस बोतल पे, जबकि एंकर नोवार की बोतल पूरी ब्लैक होती है। कैप यहाँ पे वुड का है, काफ़ी टाइटली फिटेड है और इसके ऊपर टॉप पे आपको मिलता है लोगो लिख का, यहाँ के ऊपर ब्रांडिंग मिलती है। और चलें ये थी इसकी प्रेजेंटेशन। और अब बात करते हैं इसकी खुशबू की। इट्स अ वेरी नाइस क्यूब शेप्ड बॉटल। तो सबसे पहले नोट्स ब्रेक डाउन। तो यहाँ पर नोट्स में टॉप में मिलेगा आपको साइप्रस, एलिमाई, bergamot, मिडल में हेशियन वेटिवर, इंसेंस और ऑरिस, और फिर बेस में बेंजोइन, सैंडलवुड और पचूली। तो ये था इसका नोट्स ब्रेक डाउन। और चलें अब मैं आपको कोशिश करूंगा बताने की कैसा स्मेल करता है। तो पहले उन लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा जिन लोगों ने कभी ना कभी ओरिजिनल एंकर नोवार स्मेल किया हुआ है। तो एंकर नोवार की अगर मैं खुशबू की बात करूं तो एंकर नोवार में आपको मिलता है बहुत सारा वेटिवर और उसमें आपको एक मॉसी, वुडी और आप लोग समझ लें कि जैसे एक गीला जंगल जो होता है, इट्स वेरी अर्दी काइंड ऑफ सेंट। और उसके टॉप पे उन्होंने उस पर ऐड किया हुआ है एक इंकी नोट, जिस वजह से उसमें एक बड़ा खूबसूरत सा टच आता है जो उसको एक वो गोथिक वाइब देता है। और अगर उस परफ्यूम की बात करें तो उसी डीएनए को अगर उठा के उसमें आप ऐड कर दें बहुत सारी इंसेंस और स्मोक, तो आपके पास आ जाता है एंकर नोवार एले एक्सट्रीम। तो चले ये था उन लोगों के लिए जिन लोगों ने एंकर नोवार स्मेल किया हुआ है, तो वो तो समझ गए होंगे कि ये परफ्यूम कैसा स्मेल करेगा। और अब वो भाई जिन्होंने कभी ओरिजिनल ट्राई नहीं किया, अब मैं बताता हूँ कि ये कैसा स्मेल करता है। तो बेसिकली ये एक बड़ा ही सॉफ्ट, वुडी और इंसेंसी सेंट है। इंसेंस जैसे अगर आपने कभी बखूर जलाए हों घर में, या मिडिल ईस्टर्न कंट्री से कोई आपका रिश्तेदार, कोई दोस्त आपके लिए कभी बखूर लेके आया हो, तो उसमें जो एक वो गुलाब और पचूली और तमाम सैंडलवुड, ऊद की एक मिली जुली जो आपको खुशबू मिलती है इंसेंस की, या अगर आप समझ लें कि एग्जैक्ट नहीं बट जैसे एक अगरबत्ती की खुशबू होती है, बट अगरबत्ती में बहुत रोज डालते हैं हमारी कंट्रीज में, तो वो वाला नहीं, बट लाइक बखूर टाइप इंसेंस आपको यहाँ पे मिलता है इंसेंसी। तो ओपनिंग में मिलता है आपको यहाँ पे बहुत सारा वेटिवर और साथ मिलता है आपको ब्लेंड बहुत सारे इंसेंस का। और यहाँ पे वेटिवर जो है वो देता है इसको एक बड़ी डार्क, डीप, वुडी और अर्थी वाइब, जिसमें आपको एक वो जंगल के फ्लोर की, अर्थ की, मट्टी की एक स्मेल
मॉसी सी स्मेल और आपको वुडी यहाँ पे वाइब मिलती है। और फिर साथ आपको इसमें वाइब मिलती है एक स्वीट इंसेंस और स्मोक की, जो कि आती है ड्यू टू द यूज ऑफ इंसेंस। तो ये एक खूबसूरत सी ओपनिंग बनती है इसकी स्टार्ट में। और इसके साथ साथ आपको एक हल्का सा ग्रीन टच मिलता है जो कि यहाँ पे आ रहा है ड्यू टू द यूज ऑफ साइप्रस। तो साइप्रस यहाँ पे एक इसको ग्रीन वुडी और समहाउ ऊदी काइंड की यहाँ पे इसको एक फील देता है। तो इस तरह से ये परफ्यूम ओपन करता है और जब ये चलता है अपने सेकंड फेज की तरफ तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा स्वीट हो जाता है। इसकी जो एक वो वुडीनेस है थोड़ी सी घटती है और आप यहाँ पे फील करना शुरू करते हैं स्वीट स्मोकी इंसेंस, थोड़ा सा ज़्यादा वो हो जाएगा। और फिर अपने फाइनल ड्राई डाउन में जब ये परफ्यूम पहुँचता है तो वहाँ पे आपको एक वुडी ड्राई डाउन मिलता है, आपको वुड मिलेगी, आपको इंसेंस मिलेगी और साथ एक बड़ा ही प्यारा सा आपको नोट मिलता है स्वीट सैंडलवुड का। तो ये है इस परफ्यूम का ड्राई डाउन। तो खुशबू मैंने कोशिश की एक्सप्लेन करने की कि मैं एक मुख्तसर तरीके में एक्सप्लेन कर सकूं। उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो जिन लोगों ने वेटिवर कभी स्मेल किया है तो उनको आइडिया होगा कि उसमें वो मिट्टी की ग्रीन फ्रेश, ओवरऑल वेटिवर काफ़ी फ्रेश स्मेल करता है। बट यहाँ पे इस परफ्यूम में समहाउ उसको एक बड़ी डार्क वाइब दी गई है। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में। और अगर क्वालिटी वगैरह की बात करूं तो बिलीव मी द क्वालिटी इज अमेजिंग हेयर। जो यहाँ पे इसकी कीमत है उस हिसाब से इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ब्लेंडिंग, स्मूथनेस, एवरीथिंग, दिस इज द वर्क ऑफ आर्ट, रियली वर्क ऑफ आर्ट। और ललिक वाले थैंक्स टू देम कि अभी तक इसको इतने कम पैसों में बेच रहे हैं। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में। और अब बात करते हैं इस परफ्यूम के दूसरे एस्पेक्ट्स की। तो अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो परफॉर्मेंस यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। कपड़ों पे आपको 8 से 10 घंटे की लास्टिंग दे देगा, प्रोजेक्शन 1.5 से 2 घंटे की। और ये एक बीस्ट काइंड ऑफ परफ्यूम नहीं है, हालांकि जो इसका स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इट्स वुडी, इट्स डार्क, इट्स गॉथिक, लेकिन समहाउ ये बहुत ज़्यादा पुश नहीं करता खुद को, बल्कि आपके पास रहेगा। बट जब आप किसी से इंटरेक्ट करेंगे तो वहाँ पर अगला बंदा इसको महसूस कर सकेगा। और अगर वो थोड़ा शौकीन हुआ तो आपको कॉम्प्लीमेंट भी ज़रूर देगा। तो ये था इसके परफॉर्मेंस के बारे में। अगर बात करूँ जेंडर की तो मेरे हिसाब से दिस इज़ अ मैस्कुलिन सेंट, बट लेडीज दे कैन ट्राई। अगर वो इसको पुल ऑफ कर सकें तो ज़रूर ट्राई करें। एज मेरे ख्याल से मैच्योर लोगों के लिए, क्योंकि यंग जो एज के बच्चे हैं, अगर यू आर लाइक अंडर 15, 13-14 साल के हैं, तो शायद आपको इतना पसंद ना आए। चलने को तो कोई भी परफ्यूम आप लगा लें आप पे चली जाता है, लेकिन हाँ शायद आपको मज़ा ना आया। आपका जो एक वो फ्रेंड सर्कल होगा वहाँ पे आपको शायद मज़ा ना दे। अगर बात करूँ मैं मौसम की तो डेफिनेटली दिस इज़ अ विंटर सेंट। अगर आपको एक बहुत ही क्वालिटी का परफ्यूम चाहिए जो कि अफोर्डेबल हो और मिडिल ईस्टर्न ना हो, आप चाह रहे हो कि यार मुझे कुछ डिज़ाइनर लेना है और कुछ डार्क चाहिए, कुछ गॉथिक चाहिए, तो इसको ज़रूर ट्राई करें। और चलें अब बात करते हैं ओकेजन की। तो अगर मैं ओकेजन की बात करूं तो ओकेजन आप लोग को डिसाइड करें, क्योंकि ये जिस तरह का परफ्यूम है आप इसको ट्राई करें, लगाएं और फिर सोचें कि आप इसको कहाँ लगाना चाहेंगे। मेरे हिसाब से मैं इसे हर तरह के सिनेरियो में लगा सकता हूँ, कहीं भी इसको कैरी कर सकता हूँ ईजिली, एक्सेप्ट जिम एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। उसको छोड़ के ऑफिस में चल जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है और उसके अलावा एलिगेंट है, क्लासी है, थोड़ा सा डार्क मिस्टीरियस स्मेल करता है। मैं इसे डेट्स पे या क्लब्स में, पब्स में कहीं भी इजीली लगा लूँगा, मुझे कोई ऐसा मसला नहीं होगा। स्पेशली अगर आप पब्स में जा रहे हैं, क्लब्स में जा रहे हैं। नॉर्मली क्लब्स में थोड़ा स्वीट और फ्रूटी, थोड़े अपलिफ्टिंग टाइप परफ्यूम्स चलते हैं, लेकिन ये है कि अगर आपको थोड़ा सा अलग स्मेल करना है तो यू कैन ट्राई दिस वन। तो उस हिसाब से आप लोग उसको सूंघें और खुद डिसाइड करें। अगर बात करूँ मैं प्राइस की तो ये मिलता है आपको 100 ml क्वांटिटी में, और जो इसकी प्राइस मैंने यहाँ पे की है यूएई में, इट वाज लाइक अराउंड आई थिंक 120 दिरहम। मुझे अभी ठीक से याद नहीं है बट इसी के आसपास था, मैंने 2 साल पहले बाय किया था। तो उस हिसाब से 120 दिरहम के हिसाब से दिस इज अ बैंगर, अ ग्रेट प्रोडक्ट। क्वालिटी, ब्लेंडिंग, स्मूथनेस, एवरीथिंग इज टॉप 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 नॉच। तो अगर आपको ड्रैकुला की तरह स्मेल करना है, अगर आपको एक विलन की तरह स्मेल करना है, आपके अंदर का शक्ति कपूर या आपके अंदर का अमरीश पुरी जाग रहा है एंड यू वांट टू बी अ मोगैम्बो, आपको वो वाइब चाहिए मोगैम्बो, खुश हुआ या वो थप्पड़ की गूंज, तो इसको ज़रूर ट्राई करें एंड यू विल लव इट। मेरे लिए इट्स नॉट अबाउट अ नेगेटिव सेंट और बहुत खूबसूरत स्मेल करता है। तो ये था आज का रिव्यू अबाउट एंक्रे नोवार एल एक्सट्रीम, द बेस्ट फ्लैंकर ऑफ एंक्रे नोवार
के जितने भी फ्लैंकर्स हैं उनमें से। तो इसी के साथ दें इजाज़त भाई को, मिलूंगा आपको अगले वीडियो में किसी और ज़बरदस्त प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। और जस्ट सेंट ऑन स्टे फ्रेगनेंट और अल्लाह हाफिज़।